हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो बेटा देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हमने बहुत प्रॉपर वे से बेटा अब तक जितनी भी एक्सरसाइज थे या फिर उनका इंट्रोडक्शंस बोल लीजिए या सॉल्यूशंस बोल लीजिए, हमने बहुत ही प्रॉपर वे से काम करते हुए चल रहे हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है 10th चैप्टर की वेक्टर अलजेब्रा की, वो देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में निकालना है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो जो यूनिट वेक्टर होगा ना, वो 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन पे बोला गया है बच्चों, तो पहले एक्स वाई प्लेन ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम 3D में काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली क्या बोला है, एक्स वाई प्लेन बोला है। एक्स वाई प्लेन बोला है तो मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काम करेंगे। और प्लेन पेपर पे जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी हो तो कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, क्लियर है? कुछ ऐसे ही क्या बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिखा देता हूं मैं कैसे बता रहा हूं, ये क्लियर है इतना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाएगी बच्चों, वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स वाई प्लेन बना लिया, क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रखा है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, क्लियर है? तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री का एंगल। तो मान लिया, सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 30 डिग्री का। क्लियर है? कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 30 डिग्री का। क्लियर है? ये पॉइंट ओरिजिन ओ मान लिया। ये पॉइंट अब ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, पी। क्या मान लिया, ये पॉइंट हमने पी मान लिया, क्लियर है? उसके बाद हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है एक्स वाई प्लेन में। तो ये पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई प्लेन में ये। अगर मैं इस ओपी की बात करूं, कंप्लीट ओपी की, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक वेक्टर होगा, क्लियर है? ओपी क्या होगा, एक वेक्टर। अगर मुझे इस पी के इस ओ के जो पॉइंट्स वो क्या है, 0 0 है। अगर मुझे इस पी के और पॉइंट मिल जाए तो क्या मैं वेक्टर नहीं लिख सकता यहाँ से? याद करो बेटा, जब एक्सरसाइज 10.2 की थी शायद हमने, उस टाइम पे कुछ ऐसे 3D में काम कर रहे थे हम। एक्स वाई और जेड प्लेन होते थे और पी के पॉइंट्स हमारे पास एक्स वाई जेड होता था, तो हमने डायरेक्ट वहां से क्या लिखा था, वेक्टर लिखा था। कैसे? ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बोला था हमने वहां पे, ध्यान करो। पी के जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, एक्स वाई और जेड थे, तो हमने लिख दिया था वेक्टर वहां से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्लियर है? तो ऐसे ही सेम अगर मैं मुझे इस पी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो मैं वेक्टर लिख सकता हूं। अब मेन बात है कि इस पी के पॉइंट कैसे निकालें। ये एंगल कितना बन चुका है, 30 डिग्री बन चुका है, क्लियर है? मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे, वाई एक्सिस पे, इस पी पॉइंट से। क्लियर इतना? क्या इतना क्लियर है? उसके बाद अब देखो, ये पॉइंट मान लेते हैं हम, ये पॉइंट कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लिया ए पॉइंट है और ये पॉइंट मान लिया हमने क्या है, बी है। क्लियर इतना? तो हमने क्या निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ये क्या होगा, बेस होगा, क्लियर है? हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, अगर पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने तो ये ओ ए डिस्टेंस चाहिए और ये ओ बी डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काम करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है। अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए तो कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 2, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 3, तो ये पॉइंट क्या होता है, 2 3 होता है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ तक, और उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसे निकालेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे क्या चाहिए, ओ ए डिस्टेंस चाहिए
और ओ बी डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है। अब जो ओ ए डिस्टेंस वो क्या है, बेस है, तो हमने लिखा ओ ए डिवाइडेड बाय, उसके बाद ओ ए डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ पी। क्लियर है। ओ ए क्या है, बेस है, ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज चेक करो बच्चों। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान अराबरा, नीचे क्या होता है साइन, देन कोस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट, यहाँ पे कोसिकेंट, कोसिकेंट यही आएगा ना, और यहाँ पे सिकेंट। क्लियर है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस, तो मीन्स क्या आया कोस, और एंगल कितना है 30, तो कोस है 30 डिग्री। क्लियर है। तो यहां से ओ ए डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, ओ ए डिस्टेंस आ चुका है ओ पी इंटू में कोस 30 डिग्री, ओ पी इंटू में कोस 30 डिग्री, और कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है। तो हमारे पास ओ ए डिस्टेंस जो आया बच्चों वो कितना आया, कितना आया हमारे पास √3/2 इंटू में ओ पी। क्लियर है। क्या ओ ए डिस्टेंस कैसे निकाला ये क्लियर है। उसके बाद क्या निकालना हमें, ओ बी निकालना है। अब ये एंगल 30 डिग्री यहाँ है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या एक ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल के सामने वाले साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो अब की बार परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा बच्चों। अब की बार परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या कहलाएगा बेस, और ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे बी ओ डिवाइडेड बाय ओ पी इक्वल टू, बी ओ क्या है परपेंडिकुलर, ओ पी क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चेक करो क्या होता है साइन, और एंगल क्या बच्चों 30 डिग्री। तो कितना है हमारे पास, कितना आया बी ओ इक्वल टू ओ पी इंटू में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, कितना होता है बच्चों साइन 30 1/2, तो कितना आया 1/2 इंटू में ओ पी, ये क्या आ चुका हमारे पास बी ओ की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर बच्चों। हमारे पास ओ ए आ चुका है, ओ बी आ चुका है, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, एक्स एक्सिस पे कितना आया √3/2 इंटू ओ पी, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर कर रखा है 1/2 इंटू ओ पी। क्या ये बात क्लियर है, कैसे लिख पाए हम ये क्लियर है। उसके बाद क्या ये ओपी वेक्टर लिख सकते हैं, यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारे पास √3/2 ओपी, √3/2 ओपी इंटू आई कैप, और प्लस 1/2 इंटू ओपी, और क्या लिख दिया जे कैप लिख दिया। क्लियर है इतना। उसके बाद हमने लेट कर लिया यहां से, लेट ओपी इज ए यूनिट वेक्टर, ओपी क्या है एक यूनिट वेक्टर है, तो लेट ओपी इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ओपी एक यूनिट वेक्टर होगा तो बच्चों इस ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहां से हमारे पास ओपी कैप क्या आ गया √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, क्योंकि ओपी का जो मैग्नीट्यूड, अगर ओपी एक यूनिट वेक्टर है तो ओपी का मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और ओपी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो हमारे पास ओपी कैप, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आना चाहिए √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, कितना होगा 1 होगा। चेक कर लो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आया तो इट मीन्स क्या होगा ये कि यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आएगा √3/2 का स्क्वायर मीन्स 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज आल्सो 1/4, तो कितना आइए √3 + 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट √1, और √1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो देखो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया 1 आया, इट मीन्स ये ओपी वेक्टर क्या हो चुका है कि यूनिट वेक्टर हो चुका, और हमने क्या निकालना था यूनिट वेक्टर ही तो निकालना था। ध्यान से देखो बेटा, क्लियर है क्या क्वेश्चन क्लियर है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कैसे इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकालें, तो मैंने बता दिया है सेपरेट सेपरेट करके। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्लियर बच्चों,
क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा क्या दिया हमें। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड। हमें क्या निकालना है, स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मीन्स हमें एक पॉइंट और एक पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, Q पॉइंट दे रखा है। क्लियर है। ऐसे हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये जो P पॉइंट है वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। P पॉइंट क्या होगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि PQ वेक्टर है, P से Q की तरफ बोल रखा है तो PQ वेक्टर होगा ऐसे। और Q पॉइंट क्या होगा हमारा, टर्मिनल पॉइंट होगा बच्चों, टर्मिनल पॉइंट होगा। क्लियर है। उसके बाद हमें इस PQ सबसे पहले तो वेक्टर निकालना है, और वेक्टर निकाल के वहां से हमने स्केलर कंपोनेंट्स और क्या बताना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो क्या दिए हमें, x1, y1 और z1। Q के जो पॉइंट्स दिए वो दिए हमें कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2। तो यहाँ से हम वेक्टर निकाल सकते हैं बच्चों। तो PQ जो वेक्टर निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं। तो कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये क्या आ चुका है बच्चों, हमारे पास PQ वेक्टर आ चुका है। अब हमें यहाँ से अगर क्या निकालने हैं बच्चों, स्केलर कंपोनेंट्स निकालने, तो क्या बोलते थे, आई कैप का जो कंपोनेंट है, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट, ऐसे ही लिखते थे। तो हमारे पास क्या आया यहाँ से, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर क्या क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा और z2 माइनस z1। ये क्या हो चुके हैं बच्चों, स्केलर कंपोनेंट्स हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हमें PQ वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे इस मॉडुलस से क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड डिनोट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, मैग्नीट्यूड आ चुका है। आसान क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इजी है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें कई चीजें हमें निकालनी होती है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। क्या थर्ड क्वेश्चन, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, मीन्स 4 किलोमीटर किस साइड वॉक किया गर्ल ने, वेस्ट डायरेक्शन में। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसके बाद क्या किया बच्चों, क्या किया, ध्यान से पढ़ो। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। 30 डिग्री किस साइड दौड़ी वो, 30 डिग्री मीन्स एंगल में, और कितनी दौड़ी, 3 किलोमीटर दौड़ी। तो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली है मीन्स नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट में चली है। क्लियर है। डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो सबसे पहले डायरेक्शन बता देते हैं बच्चों। इसका जो फिगर है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। तो यहां पे बना देते हैं फिगर, चारों डायरेक्शन ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहां से तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करने होते हैं क्योंकि बेटा देखो टाइम 5 मिनट और लग जाएंगी, लेकिन प्रॉपर वे से समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है। तो देखो मैंने ये फिगर ले लिया है,
ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इस साइड ईस्ट, ये क्या होगी बच्चों, वेस्ट होगी। ऊपर कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ, और नीचे क्या होगा बच्चों, साउथ। क्लियर है। ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, मीन्स जहां से वो चलेगी, मीन्स ओरिजिन। क्लियर है। तो उसने स्टार्टिंग में क्या बोला, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, किस तरफ किया, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो ये 1 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे आ चुकी है, अब वो इस पॉइंट पे आ चुकी ना 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। देन उसके बाद क्या बोला उसने, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मैंने अभी मतलब क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, वहां से फिर 30 डिग्री एंगल पे चली है वो, मीन्स यहाँ पे मैंने ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों, ऐसे डॉटेड लाइन से। और एंगल कितना बना उसने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली है, तो एंगल ऐसे 30 डिग्री बना होगा बच्चों, ऐसे डॉटेड लाइन, इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल बना के चली वो यहां से 30 डिग्री, ठीक है। और कितना वो किया उसने, 3 किलोमीटर, तो 1, 2 और 3 किलोमीटर। क्लियर बच्चों इतना, क्या यहां तक फिगर क्लियर है। पहले उसने वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर वो किया, देन उसके बाद उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे कितना वो किया, 3 किलोमीटर वो किया। क्लियर है। अब वो कौन से पॉइंट पे पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। क्लियर इतना, क्लियर बच्चों। तो अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये कौन सा पॉइंट आ चुका है उसका, डिपार्चर वाला, मीन्स लास्ट पॉइंट जहां पे वो पहुंच चुकी है। और चलना स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, इनिशियल पॉइंट से। मीन्स हमें ये पी और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, ओ है। ये पी ओ बताना है, ये पी ओ में बताना है। क्लियर है बच्चों। ये डिस्टेंस हमें बताना है, इसको मैं ब्लू पेन से बता डिनोट कर देता हूं ताकि तुम्हें अलग से पता चले कि हमें क्या बताना है, ठीक है। पी ओ डिस्टेंस ये बताना है। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो बेटा जो पी ओ डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ये एक ओरिजिन है, क्या एक ओरिजिन है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये एक ओरिजिन है। अगर इस पी पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो क्या मैं यहां से वेक्टर नहीं लिख सकता, और वेक्टर आते तो बच्चों कुछ भी निकाल लो। क्लियर है। ये एक ओरिजिन है, ये एक पी पॉइंट है। अगर इस पी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। अब हमारी जो मेन चीज है, क्या करना हमें अब इस क्वेश्चन में, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, कैसे, किसका यूज करेंगे, वो अभी सारा सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लियर है। क्या हमारा मेन मोटो क्या है कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्लियर है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या बच्चों, आई है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हमारे पास है, आई। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किस पे, एक्स एक्सिस पे। इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किस पे, एक्स एक्सिस पे। और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्या बच्चों, एम है। कितना है, एम है। क्लियर है। सेम एस, अब देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस एक पैरेलल लाइन है, यहां से मैंने इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, और इस पॉइंट का नाम रख लिया मैंने क्या, आर रख लिया, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस है, आरपी और आईएम, और बीच में एक ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 30 डिग्री होता है, ये भी कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे भी। क्लियर है। क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं सबसे पहले एक बार तो ये वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये वाई एक्सिस नॉर्थ वाली कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है, तो मीन्स आई आर निकाल लूंगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा पी पॉइंट का। एक बार जब मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा ओ एम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो आई एम देखते हैं, आई एम कैसे निकलेगा। ये एंगल है, तो ये सामने वाले साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बच्चों, यहां पे कर देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, आई पी एम, आई पी एम। क्लियर है। तो ये एंगल के सामने वाले साइड क्या होती है बच्चों, ये वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। पी ई आर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, परपेंडिकुलर।
हमें आई एम निकालना है, तो आई एम को हमने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा। कहाँ लिखा बच्चों, हमने आई एम को ऊपर लिख लिया। क्लियर है? उसके बाद क्या इतना क्लियर है? उसके बाद हमने ये हाइपोटेन्यूज ली, क्या है ये, आई पी। तो आई एम डिवाइडेड बाय आई पी मीन्स आई एम इज परपेंडिकुलर, और ये क्या बच्चों, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, साइन होता है। क्या होता है, साइन, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री मीन्स आई एम इक्वल टू आई पी। आई पी देखो कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने, 3 किलोमीटर चली थी, तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है? और साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो कितना है हमारे पास, 3 इंटू 1/2 मीन्स कितना आया, 3/2 आ गया। 3/2 क्या है बच्चों, आई एम आया है। ये आई से एम तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 3/2 आ गया। क्लियर इतना? उसके बाद बच्चों आई एम निकाल चुके हैं। उसके बाद मैं निकालना क्या चाहता था, ओ एम निकालना चाहता था। ओ एम चाहिए हमें, तो ओ एम। क्लियर? और ध्यान रखना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं हम। किस पे कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। हमें ओ एम चाहिए, आई एम हमारे पास आ चुका है, और टोटल ओ से आई तक का डिस्टेंस भी तो हमारे पास है। टोटल इस साइड कितना चली थी, 4 किलोमीटर। कितना चली थी बच्चों, 4 किलोमीटर चली थी। अगर 4 किलोमीटर चली थी तो मीन्स मैं बोल सकता हूं ओ आई, माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, आई एम को क्या करूंगा बच्चों, प्लस करूंगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं हम, प्लस आई एम। क्लियर है इतना? यही छोटी छोटी बातें बेटा हमें समझनी है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ओ एम क्या आया, ओ आई। ओ से आई तक डिस्टेंस कितना था, -4 था। अगर देखो बेटा ये डिस्टेंस -4 है, और मैं आई एम को भी माइनस करता, तो बेटा -4 और कुछ ना कुछ और माइनस करूंगा, तो ये -4 से कुछ और भी इस साइड नहीं चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ एम चाहिए। तो इसलिए आई एम को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो -4 प्लस आई एम कितना आता, 3/2, तो प्लस 3/2। क्लियर इतना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आया, 8 आया। -4 2 जा 8, सॉरी 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा बच्चों, 2। क्लियर है? एलसीएम 2, तो 4 इंटू 2 इज -8 और +3 मीन्स कितना आया हमारे पास, ये आया -5/2। कितना आया बच्चों हमारे पास, -5/2। क्या, ओ एम। ओ एम कितना आ चुका हमारे पास है, -5/2। ओ एम -5/2 आने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना होगा, -5/2 होगा। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या और निकालना है, इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जब ये डिस्टेंस मीन्स इस ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए हमें। और वो कहां से पता चलेगा, आई आर से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा बच्चों, आई आर से। तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे अब की बार, आई आर पी। इन ट्रायंगल आई आर पी। अब एंगल यहां है, एंगल कहां है, 30 डिग्री यहाँ पे। तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मीन्स अब की बार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा बच्चों, बेस होगा। हमें क्या चाहिए, आई आर मीन्स बेस चाहिए। तो आई आर को कहां लिखेंगे, ऊपर। क्लियर है? उसके बाद आई पी मीन्स हाइपोटेन्यूज। आई पी इक्वल टू मीन्स आई आर इज बेस, आई पी इज हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है? मीन्स कितना आया, आई आर इक्वल टू आई पी कितना है, 3 इंटू कोस 30 डिग्री। और कोस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो मीन्स आई आर इक्वल टू 3 इंटू √3/2। यही क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, आई आर आ जाएगा। और अगर आई आर ये 3√3/2 है, तो इट मीन्स पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, 3√3/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना बच्चों, कैसे हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या ये बात क्लियर है? मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों कि कैसे निकाल रहे हैं टीचर्स। ठीक है? उसके बाद हमें क्या निकालना था, बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना था इस इनिशियल पॉइंट से
इस डिपार्चर पॉइंट तक। क्लियर है? तो हमारे पास बच्चों ये ओरिजिन होता है, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो क्या यहाँ से वेक्टर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जो वेक्टर निकालेंगे वही हमारा क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? लिख सकते हैं यहाँ से हम ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है हमारे पास? -5/2 आई कैप और +3√3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप। ये क्या आ चुका हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ चुका है बच्चों। क्या आ चुका है? ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और अगर अब यहाँ से हमें ओपी की लेंथ निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ओपी वेक्टर का क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ओपी वेक्टर का चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। ओपी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? √of -5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4 प्लस 3√3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये बच्चों? ये बनेगा आई थिंक 52 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? और इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा 13 इंटू √13, क्योंकि 13 इंटू 4 क्या होता है? 52 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? √13 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स आंसर कितना है? √13 आएगा। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारा √13 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, जो अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है बेटा, लेकिन काम क्या किया हमने? काम तो यही किया ना कि लास्ट में हमने इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने वो मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से बता दिया है। और जब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो वहां से वेक्टर लिखना कोई मुश्किल काम है नहीं है, और कुछ भी काम नहीं किया है बच्चों। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।